डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर आज बात करने वाले हैं ड्राइनेस फ्रैक्शन के ऊपर। अब बोलिएगा सर ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या है? तो थर्मोडायनामिक्स के अंदर हमने स्टीम के काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट आपको बता चुके हैं, ठीक है। उसी स्टीम में एक टर्म आता है जिसको बोलते हैं ड्राइनेस फ्रैक्शन। देखिए स्टीम डायरेक्ट जो है ना मार्केट में अवेलेबल है ना नेचर में अवेलेबल है। कहाँ से अवेलेबल होता है तो इसका हमने पूरा प्रोसेस जो है जब आपको समझाया था तो आपको समझ में आया था कि किस तरह से आइस फॉर्मेशन ऑफ स्टीम की यदि हम बात करें तो आइस को दैट मीन्स कि 0 डिग्री या बिलो 0 डिग्री सेल्सियस पर जो कि सॉलिड फेज में होता है हीटअप करते हैं तो वह 0 डिग्री सेल्सियस पर ही आइस या वाटर की एग्जिस्टेंस मिलती है। फिर वाटर को हम हीटअप करते हैं तो वेपर मिलता है। फिर वेपर को जो है हीटअप करते हैं तो स्टीम मिलता है। फिर स्टीम को और हीटअप करते हैं तो क्या मिलता है हमें? सुपर हीटेड स्टीम। अच्छा, सबकी टेम्परेचर रेंज भी अलग है, ठीक है ना। ये बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस दैट मीन्स की आइस, 0 to 100 में वाटर, above the 100 वेपर एंड above 200 to 50 डिग्री सेल्सियस जो है आपका स्टीम या सुपर हीटेड स्टीम मिलता है। प्रश्न ये है कि ड्राइनेस फ्रैक्शन इसमें कहाँ से आ गया? तो ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या होता है इसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। सबसे पहले आप जब वाटर को हीटअप करते हैं, ठीक है, वाटर को आप हीटअप करते हैं तो क्या होता है कि इसमें अब जब वाटर को हीटअप करेंगे और एट 1 एटमॉस्फेयर हम जनरली जो है लेते हैं तो ये क्या होगा, थोड़ी देर के बाद वेपर बनेगा। क्या बनेगा? वेपर बनेगा। लेकिन इस वेपर में जो है क्या होगा, लिक्विड पार्टिकल्स भी रहता है। वेपर का मतलब ही होता है गैस प्लस लिक्विड, दोनों का जहाँ मिक्सचर होता है, ठीक ना, वहाँ क्या बोलते हैं हम? वेपर। तो एक दो पार्ट होता है, एक होता है वाटर, ठीक ना, जहाँ पर प्योर लिक्विड है। ये क्या है? प्योर लिक्विड, सिर्फ और सिर्फ लिक्विड है। और यदि स्टीम की बात करते हैं, ठीक ना, तो प्योर एंड ड्राई, पूरी तरह से सूखा हुआ होता है। आप स्टीम को हाथ में लेंगे थोड़ा भी चिपचिप नहीं करेगा, वेपर को लेंगे हाथ में तो चिपचिप करेगा। अभी कोरोना काल में आप वेपोराइजेशन किए होंगे कभी तो याद होगा, वो जो है वेपर, वेपर से क्या होता है? अच्छा, वेपर आपको दिखता क्या है? व्हाइट कलर का। स्टीम कैसे दिखेगा? जैसे गैस का लॉ होता है ना, स्टोव का जो लॉ होता है, ब्लू कलर का, ठीक है ना। तो ये स्टीम होता है जो प्योर होता है, ड्राई होता है। इसमें लिक्विड कंटेंट जीरो होता है। क्या है? लिक्विड कंटेंट बिल्कुल जीरो होता है और यहाँ पर गैस कंटेंट पूरा जीरो होता है। लेकिन जो वेपर होता है, वेपर जो होता है बेसिकली यह मिक्सचर होता है किसका? वाटर पार्टिकल का प्लस स्टीम का, वाटर प्लस स्टीम का। दैट मीन्स कि ये मिक्सचर है किसका? लिक्विड एंड स्टीम का मिक्सचर है, लिक्विड और वेपर मिक्सचर, ठीक है। अब हम ये मान करके चलते हैं, ये मान करके चलते हैं, अब 3 फेज हो गया आपका। वाटर, वाटर को हम लोग, वाटर की यदि इंथैल्पी की बात करेंगे हम लोग, इंथैल्पी मतलब कि एनर्जी, एनर्जी कंटेंट बाय दैट फ्लूइड। तो ये इंथैल्पी इसका एच एफ लिखते हैं हम लोग और इसका एच जी लिखते हैं गैस का। और वेपर की यदि हम लिखेंगे तो क्या होगा? एच एफ जी, एच एफ जी। लेकिन यहाँ ये ध्यान दीजिएगा कि एच एफ जी इज नॉट इक्वल टू एच एफ प्लस एच जी, क्योंकि पहले वाटर, उसके बाद वेपर, उसके बाद स्टीम। तो स्टीम की यदि हम एच जी लिखते हैं, इसका एच एफ जी और इसका एच एफ, तो एच जी इक्वल टू होता है एच एफ प्लस एच एफ जी। ध्यान दीजिएगा, एच एफ प्लस एच एफ जी मतलब इंथैल्पी ऑफ, इंथैल्पी ऑफ वेपर प्लस इंथैल्पी ऑफ वाटर इज इक्वल टू इंथैल्पी ऑफ स्टीम, ठीक है। तो यहाँ पर इस चीज को जो है समझिए, समझिएगा कि अब यहाँ पर बात ड्राइनेस फ्रैक्शन की कहाँ आती है। तो अब स्टीम तो बना, पहले वेपर बनेगा, लेकिन अब वेपर कितना ड्राई है, वेपर में कितना स्टीम का कंटेंट है
और कितना वाटर का कंटेंट है अपने को पता तो चलना चाहिए, अपने को पता चलना चाहिए या नहीं? बोलिएगा यस सर, पता तो चलना ही चलना चाहिए। तो बिल्कुल पता कैसे चलेगा? तो अब इसी को हम डिफाइन करते हैं। क्या डिफाइन करते हैं कि इफ 1 kg of liquid vapor mixture having x kg of vapor, x kg of vapor है, एंड 1 माइनस एक्स के जी अब क्या हो जाएगा? एक्स के जी यदि वेपर है या स्टीम है तो 1 माइनस एक्स क्या हो जाएगा? लिक्विड। मतलब x यदि वेपर है तो 1 माइनस एक्स क्या हो जाएगा? लिक्विड। और यही लिक्विड और जो है, यही लिक्विड और वेपर मिल करके क्या बन जाता है? स्टीम। ठीक है ना? तो देन x इज नॉन एज, then x is known as quality of the steam, और ड्राइनेस फ्रैक्शन। मतलब इसको सिंपल ये समझिए कि हमारा स्टीम जो है कितना ड्राई है, वेपर कितना ड्राई है, ठीक है ना? वेपर कितना ड्राई है, तो वो हम लोग निकालते हैं किससे? ड्राइनेस फ्रैक्शन से। किससे निकालते हैं? ड्राइनेस फ्रैक्शन से। अब इसको आप निकालेंगे मैथमेटिकली यदि देखेंगे तो x क्या हो गया आपका? मास ऑफ क्या? वेपर का कितना मास है अपन टोटल मास, कौन सा? मास ऑफ वेपर प्लस मास ऑफ लिक्विड, F, या यहाँ पर G लिख सकते हैं, ठीक है ना? तो ये V क्या हो गया आपका? मास ऑफ वेपर, मास ऑफ लिक्विड। अरे बात समझ में? दैट मीन्स कि अब यही 1 माइनस एक्स यदि आप लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? थोड़ा सा ध्यान दीजिए। 1 माइनस एक्स यदि हम यहाँ पर लिखते हैं, दोनों साइड हम 1 माइनस एक्स कर दें, यहाँ भी 1 माइनस एम भी अपॉन एम भी प्लस एम एफ कर देंगे हम, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर एम एफ अपॉन एम भी प्लस एम एफ हो जाएगा कि नहीं? तो ये लिक्विड के लिए हो गया और ये प्योर वेपर के लिए हो गया, ठीक है? तो यहाँ पर अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैं आपको ग्राफ भी ड्रॉ करके बता दूंगा यहाँ पर। तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान दीजिए कि ये जो है, यदि x की वैल्यू 1 हो गई, x की वैल्यू 1 हो गई तो क्या होगा? एम भी इक्वल टू एम भी प्लस एम एफ, दैट मीन्स की प्योर ड्राई, ठीक है ना? x की वैल्यू जो है 1 हो गई तो प्योर ड्राई, और x की वैल्यू 0 हो गई तो प्योर लिक्विड। क्या हो गई? प्योर लिक्विड। सिर्फ लिक्विड बचा हमारा, क्या बचा? सिर्फ और सिर्फ लिक्विड बचा। दैट मीन्स कि x वेरीज बिटवीन 0 एंड x is below 1 and greater than 0, ठीक है ना? दैट मीन्स कि if the value of x varies between 0 and 1 for saturated water, when water just starts boiling, ठीक है ना? तब x क्या होगा? 0। and for saturated vapor, when there is no more water content, vaporization is being totally completed, there is no water in the pressure cooker, then the value of x will be 1, ठीक है ना? for which the vapor is said to be dry saturated। x यदि 0 हो जाए ये क्या है? लिक्विड। सैचुरेटेड वाटर इसको बोलते हैं, सैचुरेटेड वाटर। और x इक्वल टू 1 पे क्या बोलते हैं इसको? सैचुरेटेड वेपर, ठीक है? क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड वेपर, ठीक है? अब इसके ड्राइनेस फ्रैक्शन के आधार पर, इसके बेसिस पर ही कई सारे ग्राफ बनते हैं। तो 2-4 ग्राफ जो है आपको हम दिखाएं। जैसे इसके पहले भी हम ग्राफ कई बार डिस्कस कर चुके हैं। जैसे पीवी डायग्राम हम मान लीजिए कि बनाते हैं। क्या बनाते हैं?
पीवी डायग्राम बना रहे हैं, पीवी डायग्राम, ठीक ना। तो पीवी डायग्राम में क्या होगा, पीवी डायग्राम में क्या होगा थोड़ा समझिएगा। तो यहाँ पर एक तो आपका पॉइंट क्या होता है, सेचुरेटेड लिक्विड लाइन, और ये सेचुरेटेड वेपर लाइन, और ये पॉइंट क्या होता था, क्रिटिकल पॉइंट, जिसको कि आप प्रेशर कितना लेते थे 22 पॉइंट समथिंग, और टेम्परेचर 374.1 डिग्री सेल्सियस, ये क्रिटिकल पॉइंट होता था। तो यहाँ पर, और ये जो है आपका कांस्टेंट प्रेशर लाइन हो गया, ये सब हो गया कि नहीं। अब इसमें जो है ये जो वैल्यू है आपकी, ठीक ना, ये जो आपका है, ये जो लाइन है आपकी, ये x इक्वल टू कितना है 0, और ये कितनी है x इक्वल टू 1। अब इसके बीच में, ठीक ना, इसके बीच में अलग अलग पॉइंट्स आएंगे, जैसे ये है, ठीक ना, ये इस तरह से आ सकते हैं कि नहीं लाइन। अब ये x इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.1, 0.2, 0.3, ये 0.6, 0.8, इस तरह से आपका आगे बढ़ते जाएगा, और आते आते क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये आपका पीवी डायग्राम हो गया। इसी तरह से आपका क्या बन सकता है, टीएस डायग्राम, क्या बन जाएगा टीएस डायग्राम। उसी तरह से एचएस डायग्राम, एचएस डायग्राम अभी हम लोग पढ़ेंगे भी एक और फिगर में, थोड़ा सा आपको बना करके दिखा देते हैं। ये क्या आ गया आपका टी और एस डायग्राम, ठीक है। ये क्या हो गया आपका सेचुरेटेड लिक्विड एंड सेचुरेटेड वेपर लाइन, और ये पॉइंट क्या हो गया क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट कहाँ होता था, जब वाटर डायरेक्टली स्टीम में कन्वर्ट हो जाता था, बीच में कहीं कोई वेपर नहीं बनेगा, ठीक है। और ये आपका कांस्टेंट प्रेशर लाइन, ठीक है, इस तरह से ये P इक्वल टू क्या है कांस्टेंट है। और इसमें अब आप जो है क्या निकालते हैं, ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू। ड्राइनेस फ्रैक्शन यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो क्या आएगा ड्राइनेस फ्रैक्शन, ठीक है, ये क्रिटिकल पॉइंट से ही आएगा, ठीक ना। तो ये कुछ ऐसा आता है, x इक्वल टू 0.25 आ गया मान लीजिए, ये x जो है ये x इक्वल टू 0.5, ये x इक्वल टू 0.75, और ये x इक्वल टू 1, और इधर x इक्वल टू क्या था 0 था। तो ये जो लाइन है आपका, ये जो लाइन है वो क्या हो गया x इक्वल टू 0, प्योर लिक्विड लाइन, और ये क्या हो गया प्योर स्टीम लाइन, ठीक है। उसी तरह से एक HS डायग्राम, ठीक है ना, जिसको मोलियर चार्ट भी बोलते हैं, मोलियर डायग्राम भी बोलते हैं। तो उसका भी आप फिगर देखेंगे यदि ध्यान से, ठीक है ना, उसका भी फिगर थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। ये हो गया, ठीक है। अब इसको जो है आप इसके ऊपर कैसे ड्रॉ करते थे, ठीक है ना, पीवीटी सरफेस ना, कुछ ऐसा होता था, और यहाँ पर कहीं क्रिटिकल पॉइंट होता था, ठीक है। और ये सेचुरेटेड लिक्विड लाइन है, ये जो है आपका क्या है यहाँ से यहाँ तक सेचुरेटेड लिक्विड लाइन, दैट मीन्स की x इक्वल टू 0। कांस्टेंट प्रेशर लाइन यहाँ पर कैसे होता था, दिस दिस, और यही जो है आपका, और यहीं से जो है कुछ ऐसे चले जाएगा, तो ये कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन, ये कांस्टेंट प्रेशर लाइन, और ये क्रिटिकल पॉइंट से ये ड्राइनेस फ्रैक्शन की लाइन हो गई। मान लीजिए कि x इक्वल टू क्या हो गया 0.2, फिर इसी तरह से ये चले जाएगा x इक्वल टू क्या 4, ये क्या हो गया x इक्वल टू 0.6, ये क्या हो गया x इक्वल टू 0.8, और ये x इक्वल टू 1, ठीक है। तो दीज आर द HS डायग्राम, ठीक है ना, इंथैल्पी एंड इंट्रोपी, इंथैल्पी एंड इंट्रोपी। दिस डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये 3 डायग्राम हो गया जिसमें हमने आपको ड्राइनेस फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश किया है, ठीक है। इसमें एक चीज़ और समझिएगा कि जब आप निकालते हैं, ठीक है ना, जब आप निकालते हैं यहाँ पर, तो यहाँ से यहाँ तक जो है, यहाँ से यहाँ तक की यदि हम बात करें, यहाँ से मान लीजिए कि ये x हो गया, तो ये कितना बचेगा इधर 1 माइनस एक्स, क्या बचेगा 1 माइनस एक्स, ठीक है ना। और ये पूरा क्या है 1 है, ये 0 से शुरू हुआ था, ये 0 वाली लाइन है, और ये 1 वाली लाइन है, ठीक है ना।
कहने का मतलब ये है हमारा कि x इक्वल टू मान लीजिए 0.5 है, x इक्वल टू क्या है 0.5 है, मतलब क्या है 50% स्टीम है, 50% स्टीम है और 50% क्या है वाटर है। ठीक है, यदि x इक्वल टू एक्स की वैल्यू जो है आपकी यहाँ पर आ जाती है 0.75, मतलब क्या है 75% जो है ड्राइनेस है, 75% ड्राई स्टीम है, क्या है स्टीम है, और 25% क्या है वाटर है। ठीक है ना, x इक्वल टू 1 आ गया, मतलब क्या 100% स्टीम है, 0% वाटर है। तो ड्राइनेस फ्रैक्शन इंडिकेट करता है कि कितना परसेंट जो है हमारा स्टीम क्या है ड्राई है, प्योर ड्राई है। ठीक है, तो ये एक कॉन्सेप्ट समझे आप। ठीक है ना, इस फिगर से अब हम थोड़ा सा कैलकुलेट कर देते हैं इंथैल्पी, इंट्रोपी, ये सारी चीजें जो कहाँ पर काम आएगी आपको, जो कहाँ पर काम आती है, इंथैल्पी दैट मीन्स की प्रॉपर्टीज ऑफ स्टीम निकालने के काम आती है। ठीक है ना, अब सपोज कीजिए कि जैसे कोई वाटर कंटेंट है, कोई कंटेनर है, इसकी टोटल वॉल्यूम कितनी है v है, टोटल वॉल्यूम कितनी है v है। ठीक है ना, जिसमें कि लिक्विड भी है और वेपर भी है, लिक्विड भी है और वेपर भी है, और ये लिक्विड है आपका। तो v इज द सम ऑफ लिक्विड फ्लूइड प्लस ये गैस मतलब स्टीम। g क्या इंडिकेट करता है गैस, f क्या इंडिकेट करता है फ्लूइड मतलब लिक्विड। ठीक है, अब यहाँ पर मास भी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा mf प्लस mg, कई बार बता चुके हैं ये सारी चीजें। ठीक है ना, अब जो है दोनों को मल्टीप्लाई कर दे मास इंटू वॉल्यूम को, ठीक है ना स्पेसिफिक वॉल्यूम को, तो क्या हो जाएगा mv इक्वल टू mf vf प्लस mg vg, होगा कि नहीं। और mf को आप क्या लिख सकते हैं m माइनस एम जी लिख सकते हैं mf को, और vf को vf रहने दीजिए प्लस mg और vg लिख सकते हैं। और यहाँ v इक्वल टू क्या लिखेंगे, यहाँ v m को इधर ले लिए तो क्या बचेगा इधर 1 माइनस एम जी अपॉन एम इंटू वी एफ प्लस एम जी अपॉन एम इंटू वी जी। ठीक है, और यही v क्या है आपका, यही एम एफ प्लस एम जी, दैट मीन्स यहाँ पर देखिए यही था ना एम बी अपन एम बी प्लस एम एफ, दैट मीन्स कि यही क्या है x है। तो x एम जी अपन एम को क्या लिख सकते हैं आप, एम जी अपन एम को यही है ना आपका, देखिए ना एम बी भी मतलब क्या g, तो एम जी अपन इसी को हम यहाँ लिख देते हैं ताकि दिक्कत ना हो, एम जी भी की जगह लिख लिए g, एम जी प्लस एम एफ। ठीक है, तो यही एम जी अपन एम जी प्लस एम एफ, एम जी प्लस एम एफ को क्या लिखे हम m लिखे हैं, तो एम जी बाई एम को क्या लिखेंगे x, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स वी एफ प्लस एम जी बाई एम को क्या लिखेंगे x और वी जी। तो ये आपका इक्वेशन बन जाता है किसका, स्पेसिफिक वॉल्यूम का, याद रखिएगा क्या है Vf इज द स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वाटर, Vg is the specific volume of saturated vapor and V is the specific volume of mixture। ठीक है ना, अब क्वालिटी x, जो स्टीम है हमारा वेपर जो है उसकी क्वालिटी क्या है x है। सिमिलरली अब हम लिख सकते हैं h इक्वल टू लिखिएगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स एच एफ प्लस एक्स एच जी, क्या हो गया इंथैल्पी निकल गया। उसी तरह से इंट्रोपी आप निकाल सकते हैं 1 माइनस एक्स एस एफ प्लस एक्स एस जी। ठीक है ना, यू निकालेंगे इंटरनल एनर्जी तो क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स यू एफ प्लस एक्स यू जी, क्या हो जाएगा यू जी। दैट मीन्स कि यहाँ पर एक्स क्या इंडिकेट करता है क्वालिटी ऑफ द स्टीम, तो क्वालिटी ऑफ स्टीम के आधार पर ही इंथैल्पी, इंट्रोपी एंड मोर ओवर आपकी इंटरनल एनर्जी डिपेंड करती है। ठीक है, ये सब किसके लिए है, स्टीम के लिए है, सुपर हीटेड स्टीम के लिए नहीं है। फॉर एग्जांपल हम इंट्रोपी निकालते हैं, ठीक है ना, इंट्रोपी एक एग्जांपल के तौर पर बता देते हैं आपको,
इंट्रोपी ऑफ, अच्छा देखिए यहाँ पर यदि यहाँ पर प्योर स्टीम हो जाए, ड्राई हो जाए, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, ठीक है ना। तो यही h क्या हो जाएगा एच जी, ठीक है। तो इंट्रोपी ऑफ सुपर हीटेड स्टीम, सुपर हीटेड स्टीम निकालें हम, उसके पहले थोड़ा सा आपको ये समझाना चाहेंगे, और ये समझाना ज़्यादा ज़रूरी भी है, ठीक है ना। क्या ज़रूरी है कि ये जो है प्योर ड्राई के लिए x जब आपका 1 हो जाएगा तो ये h इक्वल टू क्या हो जाएगा एच जी, दैट मीन्स कि एच एफ प्लस एच एफ जी, याद रखिएगा। उसी तरह से s इक्वल टू एस एफ, सॉरी एस जी इक्वल टू एस एफ प्लस एस एफ जी, और वही जो है अब क्या निकालेंगे U इंटरनल एनर्जी, यू जी इक्वल टू यू एफ प्लस यू एफ जी। अच्छा, आप बाय द वे यदि स्टीम टेबल देखते हैं, क्या देखते हैं स्टीम टेबल यदि आप देखेंगे तो स्टीम टेबल में भी आपको कुछ कॉन्सेप्ट मिलेंगे, ठीक है ना। स्टीम टेबल में क्या कॉन्सेप्ट मिलेगा, ध्यान दीजिए यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, दिख रहा होगा आपको ये एच एफ है, एच एफ जी, इस दोनों को जोड़ेंगे तो ये मिल जाएगा तीसरा, इस दोनों को जोड़ेंगे तो तीसरा मिल जाएगा। तो एच जी इजकल टू एच एफ प्लस एच एफ जी। किसी स्टीम टेबल में यदि एच जी ना दिया हो तो आप ये निकाल सकते हैं। तो एच जी तो क्या हो गया स्टीम के लिए हो गया, स्टीम मतलब क्या सेचुरेशन पे, ठीक ना। अच्छा, आप बोलिएगा सर इसकी टेम्परेचर क्या होगी, तो अकॉर्डिंग टू प्रेशर इट्स टेम्परेचर गेट्स वेरीज, मतलब यदि 1 एटमॉस्फेयर हो तो 100 डिग्री सेल्सियस पर आपका एच जी निकल जाता है, लेकिन उसी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर टेम्परेचर आप और बढ़ा देते हैं, क्या करते हैं टेम्परेचर और बढ़ा देते हैं, तो क्या हो जाएगा सुपर हीट हो जाएगा, और तब आप निकालते हैं इंट्रोपी या इंटरनल एनर्जी या इंथैल्पी ऑफ सुपर हीटेड स्टीम। तो सुपर हीटेड स्टीम के लिए इंट्रोपी कैसे निकालते हैं आप, तो एस, और यहाँ पर डायरेक्ट आपको जो है एस जी मिल गया, किसके लिए स्टीम के लिए, और अब प्लस ही करना है आपको, तो क्या हो जाएगा स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ द स्टीम सी सुपर हीटेड इंटू पी एस, और लॉग ऑफ क्या हो जाएगा टी सुपर हीटेड अपन टी सेचुरेशन। इस तरह से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप इंथैल्पी निकाल सकते हैं, इंट्रोपी निकाल सकते हैं, इंटरनल एनर्जी निकाल सकते हैं, ठीक है। और आप जो है यहाँ पर जैसे कि अभी आप दिखाएं आपको कि H इक्वल टू क्या निकल गया एच एफ प्लस एच एफ जी। अब कभी एच एफ जी भी निकालना हो तो H माइनस एच एफ कर दीजिए या एच जी माइनस एच एफ कर दीजिए। तो जनरली एच जी जो इंडिकेट करते हैं यह इंथैल्पी ऑफ द वाटर, दैट मीन्स कि प्योर स्टीम होता है, और ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जो है और 100 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है ना, 100 डिग्री सेल्सियस पर एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर जो है हम देखते हैं कि हमारे वाटर वेपर कंटेंट में कोई जो है लिक्विड कंटेंट नहीं है, ठीक है ना, प्योर ड्राई हमें मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद अब थोड़ा सा लास्ट बता दें, ठीक है ना, ड्राइनेस फ्रैक्शन कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसका क्या कोई जो है डिवाइस आता है, तो जी हाँ डिवाइस आता है जो है ड्राइनेस फ्रैक्शन डिटर्मिनेशन या मेथड टू डिटरमाइन। अब आप जो है यदि सीनियर सेमेस्टर में होंगे या जाएंगे तो वहाँ पर थर्मोडायनामिक्स लैब में आप देखेंगे बॉम्ब कैलोरीमीटर। कौन सा बॉम्ब कैलोरीमीटर, बड़ा सा सिलिंड्रिकल डब्बा होता है, उसमें ऑक्सीजन सिलेंडर लगा होता है, उसके हेल्प से ही हम लोग ड्राइनेस फ्रैक्शन निकालते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है क्या होता है बकेट और बैरल कैलोरीमीटर होता है, जिससे कि आप कैलोरीमीटर जिससे कि आप ड्राइनेस फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। एक होता है सेपरेटिंग कैलोरीमीटर, ठीक है ना। एक होता है आपका थ्रॉटलिंग कैलोरीमीटर, और लास्ट एक होता है कंबाइंड सेपरेटिंग एंड थ्रॉटलिंग कैलोरीमीटर।
कंबाइंड सेपरेटिंग एंड थ्रॉटलिंग कैलोरीमीटर। तो ये टोटल आपको 4 से 5 तरह के कैलोरीमीटर होते हैं जिससे कि आप ड्राइनेस फ्रैक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब जो है ड्राइनेस फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि ड्राइनेस फ्रैक्शन बेसिकली क्या है। इट इज द मेजर और इट इज द डिग्री ऑफ ड्राइनेस ऑफ द वेपर मिक्सचर। ठीक है ना, कि वेपर हमारा कितना ड्राई है। ठीक है, तो ये आई होप कि समझे होंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बड़ा काम का है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी काफ़ी सारे आते हैं। और जब आप मोलियर डायग्राम या स्टीम चार्ट देखते तो वहाँ भी जो है ये आपको देखने मिल जाता है। तो आज यहीं तक। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें और मुस्कुराते रहें। और जो है साथ में हमारे वीडियोज़ को देख करके अपना ज्ञान भी बढ़ाते रहें और वीडियोज़ को शेयर भी करते रहें ताकि आपके दोस्तों तक भी ये पहुंच सके। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।